डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद। आज वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि अंडा देने वाली मुर्गियां कौन सी होती हैं और मुफ्तखोर मुर्गियां कौन सी होती हैं, कि जो आपका सिर्फ वक्त ज़ाया करती है, वो जो सिर्फ आपसे आपका पैसा ज़ाया करवाती है, सिर्फ खुराक खाती है, वो अंडे नहीं देती आपको। तो अगर आप मुर्गियों का कारोबार कर रहे हैं, आप मुर्गबानी कर रहे हैं, तो इस बिज़नेस में आपको ये इल्म होना चाहिए कि कौन सी मुर्गी आपको अंडा दे रही है और कौन सी मुर्गी आपको अंडा नहीं दे रही। चाहे आप छोटे बच्चों से चूज़े लेके आगाज़ कर रहे हैं, चाहे आप बड़ी मुर्गियों से आगाज़ कर रहे हैं कि हम इनसे बाद में अंडे लेंगे, आपको ये पहचान होनी चाहिए, चाहे वो छोटे चूज़े भी हैं, तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चूज़े आगे चल के अच्छी मुर्गियाँ बनेगी, ताकि आपका वक़्त ज़ाया ना हो, आपका पैसा ज़ाया ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो अंडा देने वाली मुर्गी होती है, उसकी जो कॉम्ब होती है, जो उसकी कलगी होती है, ये रोशन सुर्ख होती है, ये लाल होती है। इसे आप कलंगी भी कहते हैं, इसे आप कंगी कहते हैं, या फिर आपको इसको कलगी के नाम से पुकारते हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि वज़न, खुराक, जगह, रोशनी और मैनेजमेंट का अच्छा मयार तो आप फ्राहम करते ही हैं। उसके बाद भी अगर मुर्गी अंडा ना दे, तो जिस मुर्गी की ये वाली जो कलगी होती है, जो बिल्कुल रोशन होती है, लाल होती है, ये मुर्गी अंडा दे रही होती है। जबकि जो मुर्गी अंडा नहीं देती, उसकी जो कलगी होती है, वो डल होती है, यानी कि नीचे की जानब झुकी होती है, वो रोशन सुर्ख नहीं होती। बाज़ औक़ात उसके ऊपर छिलका सा बना होता है, या सफ़ेदी माइल छोटे-छोटे से दाने बने होते हैं। इसके अलावा जो मुर्गी अंडे देती है, उसकी कलगी अंडे ना देने वाली मुर्गी की निस्बत थोड़ी-सी बड़ी होती है साइज़ के अंदर, और जो मुर्गी अंडे नहीं दे रही होती, उसकी जो कलगी होती है, वो छोटी होती है, वो ज़रा नीचे की जानब झुकी हुई होती है। और अंडे देने वाली जो मुर्गी होती है, उसकी कलगी में हमें खून की एक वाज़िया मिकदार नज़र आती है। इसके अलावा ये जो कलगी के ऊपर आप दंदाने देख रहे हैं छोटे-छोटे से ये वाले, ये एक मुर्गी के अंदर जितने ज़्यादा दंदाने होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 1 हफ़्ते में उसने उतने ज़्यादा अंडे देने हैं। अगर ये 2 दंदाने, तो इसका मतलब है वो मुर्गी 1 हफ़्ते में 2 अंडे देगी। अगर ये 6 दंदाने हैं, तो इसका क्या मतलब है कि यही मुर्गी 1 हफ़्ते के अंदर 6 अंडे देगी। अंडा देने वाली मुर्गी का जो पेट होता है, उस पेट को अगर आप चेक करें, तो वो पेट आपको हल्का महसूस होगा, बिल्कुल लाइट-लाइट सा, नरम-नरम सा महसूस होगा वो जो मुर्गी आपको अंडा दे रही है। और जो मुर्गी अंडा नहीं दे रही होती, उसके पेट को अगर आप चेक करें, तो वो आपको सख्त महसूस होगा, वो आपको हार्ड महसूस होगा। तो इस तरह की मुर्गी को आप कल बर्ड कहेंगे, इस तरह की मुर्गी को आप अलग कर लेंगे। क्योंकि अंडा ना देने वाली जो मुर्गी होती है, उसकी पेट के ऊपर चर्बी की बहुत ज़्यादा मिकदार बढ़ चुकी होती है, इसलिए आहिस्ता-आहिस्ता वो एक लेइंग बर्ड से एक नॉन लेइंग बर्ड की तरफ कन्वर्ट होता जाता है। इसके अलावा जो मुर्गी अंडा देती है, अगर आप उसकी बीट निकालने वाली जगह को गौर से चेक करें, तो देखें तो वो ज़रा बड़ी होगी। ये उस मुर्गी की बात कर रहा हूँ जो अंडा दे रही होगी। वो हल्की सी वहाँ से गीली होगी, या हल्की सी वहाँ पे आपको नमी सी महसूस होगी। रंगत में वो सफ़ेदी माइल भी हो सकती है, या हल्की सी गुलाबी भी हो सकती है। जबकि जो मुर्गी अंडा ना देने वाली होती है, उस मुर्गी की यही जगह जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक तो काफ़ी ज़्यादा छोटी होगी, और दूसरा ये रंगत में जर्दी माइल होती है, जर्द होगी या ये पीली होगी। यहाँ एक और चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, जो मुर्गी अंडा देती है, उसकी यहाँ पे, ये जहाँ से अंडा बाहर निकलता है, इसकी दोनों अतराफ में यहाँ पे हड्डियाँ होती हैं इसकी। अगर आपकी 2 उँगलियाँ इन दोनों हड्डियों के दरमियान बआसानी चली जाएँ, तो इसका ये मतलब होता है कि ये मुर्गी अंडा दे रही है। अगर इसमें एक भी उँगली यहाँ से आसानी से ना जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपका नॉन प्रोडक्टिव बर्ड है, ये आपका नॉन लेइंग बर्ड है, ये आपको अंडे नहीं दे रहा। मुर्गी की टांगों का चमकदार होना, या उसका हल्का सा उसमें जर्दी माइल रंग हो, या वो पीला हो, या टांग का कोई भी हिस्सा इस तरह का हो, तो वो एक अच्छी मुर्गी की निशानी होती है, वो एक अंडे देने वाली मुर्गी की निशानी होती है। और अगर उसकी पिंडलियां सफ़ेद हों, तो यही मुर्गी कम से कम 5 माह से अंडों की अच्छी पैदावार दे रही होती है। अंडा ना देने वाली मुर्गियों के जिस्म पे बाल जो होते हैं, वो मुकम्मल बाल होते हैं, बिल्कुल उस मुर्गी को ऐसे कि जैसे वो मतलब कि बिल्कुल एक नई मुर्गी हो, उसके पूरे जिस्म के ऊपर बाल होंगे। ये मैं उस मुर्गी की बात कर रहा हूँ जिसको काफ़ी अरसा हो गया है। नहीं तो वो मुर्गी जो शुरू-शुरू में अंडे पे आती है, जो नई मुर्गी होती है, जो जवान मुर्गी होती है, उसके भी जिस्म के ऊपर बाल होते हैं। इसके अलावा जो अंडे देने वाली मुर्गी होती है, उसके जब वो मोल्टिंग के अमल में आती है, तो उस वक़्त यानी कि जब उसके पर झड़ रहे होते हैं, तो वो भी उसकी एक निशानी होती है कि ये मुर्गी मोल्ट पे है। अदरवाइज़ जो मुर्गी अंडा नहीं दे रही होती, उसके जिस्म पे सारे के सारे जो बाल होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे एक नई मुर्गी हो। और जो अंडा देते-देते कुछ पुरानी हो जाए, वो उसके बाल भी थोड़े से गदले होते हैं, और जिस्म के उसका कोई ना कोई हिस्सा कहीं न कहीं से उसके पर जो होते हैं वो उखड़े होते हैं, कोई ना कोई हिस्सा उसका गंजा ज़रूर होता है।
इसके अलावा जो मुर्गी सेहतमंद होती है, जो चुस्त होती है, जो तंदुरुस्त मुर्गी होती है, यही निशानी होती है उसकी कि ये मुर्गी आपको अंडे दे रही है। और जो मुर्गी आपको बीमार नज़र आए या लागर नज़र आए या लंगड़ी नज़र आए, वो वाली मुर्गी आपको अंडे नहीं दे सकती। इसलिए क्योंकि वो खुराक तक वैसे अप्रोच नहीं कर सकती, वो उतनी मिकदार में खुराक नहीं खा सकती, वो उस तरह से दूसरी मुर्गियों का मुकाबला नहीं कर सकती जो अंडे देने वाली होती हैं। इसलिए ये हमेशा से आपकी तरजीह होनी चाहिए कि आपके पास 10 मुर्गियां हों या 100 मुर्गियां हों या 1000 मुर्गियां हों। हमेशा ये देखें कि कौन सी मुर्गी आपको अंडा दे रही है, कौन सी मुर्गी आपको अंडा नहीं दे रही। जो मुर्गियां आपको अंडा नहीं दे रही, आप उनकी कलगी से, आप उनकी जहाँ से वो बीट करते हैं उस जगह से, आप उनकी टांगों की रंगत से, आप उनके जिस्मानी वजन से, आप उनके शुरू से जो चाल डाल उनकी होती है उसी से अंदाज़ा लगा के इस तरह की मुर्गियों को आप अलग कर लेते हैं। अलग करके आप उन्हें 5 से 7 दिनों के लिए आप उनका मुवाजना करें। 5 से 7 दिनों के लिए आप उनको कोई थोड़ी खुली जगह दें कि हम इनको अगर दूसरी मुर्गियों को आपने मिसाल है 1.5 स्क्वायर फुट फी मुर्गी के हिसाब से जगह रखी हुई है, तो इस तरह की मुर्गियों को आप 2 स्क्वायर फुट फी हिसाब से जगह दें आप। तो अगर दूसरी मुर्गियों को आप 105 ग्राम खुराक दे रहे हैं, तो ये वाली मुर्गी जो कि आपको अंडा नहीं दे रही, इसको आप 110, 112, 115 ग्राम के हिसाब से खुराक दे के देखें। फिर भी अगर 5, 6 या 7 दिनों के अंदर अंदर ये मुर्गी आपको रिजल्ट नहीं दे रही, ये मुर्गी अंडे पे नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि अब आपने ये फैसला करना है कि हमने इस तरह के बर्ड्स को निकाल देना है। किस शर्त में? अगर आपने उनको गोश्त के लिए नहीं रखा हुआ, तो अगर तो आपके माइंड में ये है, आपके जहन में ये है कि मैं यही मुर्गियां बड़ी करके इनके ऊपर जैसे ही जो थोड़े से मसल्स बनेंगे, पट्ठे ज़्यादा बनेंगे, इसका वज़न थोड़ा ज़्यादा होगा, तो मैं इसको गोश्त के रेट पे सेल कर दूंगा, तो फिर तो आप उसको अपने पास रहने दें। लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि हमने इनसे अंडे लेने हैं, तो ये मुर्गी आपको अंडा नहीं देगी, ये आपकी खुराक खाती जाएगी, ये आपका वक्त ज़ाया होगा। ज़ाहिर है मुर्गियों की मैनेजमेंट के ऊपर टाइम लगता है, उनकी मेडिसिन के ऊपर, उनकी खुराक के ऊपर, उनकी देखभाल के ऊपर आपका वक्त वहाँ पे लगता है। तो इसलिए अगर आपको मकसद हासिल नहीं हो रहा, तो इस तरह के जानवर रखने का, इस तरह के परिंदे रखने का कोई खास मकसद नहीं फिर बनता। तो ये वाला तरीकाकार होता है कि जब भी आपके पास नॉन लिविंग बर्ड हों। और हाँ, ये बता दूं आपको कि जब आपके पास चूज़ा आता है, तो मिसाल आपने अपने पास आप 50 चूज़े लेके आए, 50 चूज़ों का आप औसत वज़न निकालते हैं, एवरेज बॉडी वेट लेते हैं आप, तो वो मिसाल है पहले दिन पे वो आपके पास निकलता है 35 ग्राम या 36 ग्राम। लेकिन बीच में कुछ चूज़े इस तरह के भी हैं जो 24 ग्राम के निकल आए, जो 25 के, जो 26 ग्राम के निकल आए। इस तरह के चूज़े बड़ी मुर्गियों का या बड़े चूज़ों का जो ज़्यादा वज़न वाले होते हैं, उनका इतनी आसानी से मुकाबला नहीं कर सकते, आप जितनी मर्ज़ी इनकी ट्रीटमेंट कर लें। बाज़ का तो ऐसा होता है कि आपका बहुत ज़्यादा वक़्त, बहुत ज़्यादा मेहनत कारगर साबित हो जाती है, उनका वज़न भी ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो वो बाकी फ़्लाक की निस्बत, बाकी साथियों की निस्बत वज़न में वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रहना शुरू हो जाते हैं, या फिर वो लंगड़े होते हैं, या फिर शुरू से ही उनकी कलगी या शुरू से ही उनकी टाँगें उस तरह की नहीं होती कि इस तरह के बर्ड फ़्लाक के अंदर रखे जाएँ, उनके ऊपर मेहनत की जाए, उनके ऊपर वक़्त और पैसा लगाया जाए। तो इसी वाले से मेरी वीडियो थी कि आप किस तरह से ये जज कर पाते हैं कि कौन सी मुर्गी आपको अंडा देती है और कौन सी मुर्गी आपको अंडा नहीं देती, और फिर उस हिसाब से आप अगली प्लानिंग करते हैं, अगली मनसूबाबंदी करते हैं, ताकि आपको नुकसान ना हो। तो इस वीडियो के वाले से, इस टॉपिक के वाले से आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मज़ीद आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूँ। चैनल पर जो हज़रात नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।